पैसे दोगे 376 क्या यानी 376 क्या 302 से भी 307 से भी आप बच जाएंगे। अगर पैसे नहीं देंगे तो आप लगातार सज़ा तो भुगतेंगे, कहीं ना कहीं बदनामी का बायस भी आप तक बन जाएगा। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक ऐसी कहानी लेकर आपके समक्ष हम आ रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। हम ये नहीं कहते कि लड़कियां ही 100% सही होती हैं, पर यह भी नहीं कहेंगे कि लड़के 100% सही होते हैं। पर कहीं ना कहीं ये रेशो बढ़ती घटती जा रही है कि जिस तरह से हम कहते हैं, कई बार ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं कि किसी लड़की के साथ गलत होता है, बलात्कार होता है, पर कहीं ना कहीं वो लड़का कसूरवार होता है। और कई जगह ऐसा भी होते हैं कि लड़कियां विक्टिम कार्ड खेलती हैं और मासूम लड़कों को फंसाती हैं, यानी उन्हें उनके ऊपर मामूली बात है रेप केस डालना। किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे और कहेंगे कि इसने मेरे साथ इस तरह से हरकत की है तो जनाब केस तो दर्ज होगा, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, पुलिस किस तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। पर जो वाकई इनोसेंट होगा उसकी तो जनाब वाट लग जाती है, तो उसको सिद्ध करते करते समय तो चलता ही। पर वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो लोग बदनामी के डर से गुमनामी के अंधेरे में छुप जाते हैं। अब एक फैमिली हमारे साथ आई है जिनका कुछ दिन पहले की अगर बात बताएं, 18 को इन महिला के पति पर रेप का यानी 376 का पर्चा लगता है। उसके बाद उसी डेट को यानी 24 को इनकी बेटे के ऊपर वो फिर से लड़की कहती है जी आके जनाब के 376 का पर्चा चलाओ कि इनके बेटे ने मेरे साथ रेप किया है। यानी ये कि रेप खेल रहे हैं क्या जनाब? ये चल क्या रहा है? बड़ी ही समझ से बाहर है, समझ से परे है। पर पुलिस को भी इस चीज़ों को समझना होगा, कानून को भी इन चीज़ों को गहराई से लेना होगा, तभी जाकर हम किसी ना किसी बेकसूर को बेगुनाह साबित करने में कहीं ना कहीं प्रयास कर सकते हैं। चलिए इन्हीं की ज़ुबानी, इन्हीं की कहानी जानते हैं, आखिर हुआ क्या है, आखिर कौन है वो लड़कियां जो लगातार इन्हीं के परिवार के ऊपर रेप का केसेस डालने का प्रयास कर रही हैं। क्या क्या बात है, हुई बात पूरी क्या पूरी मीडिया के सामने बताइए। जनाब जो मोहम्मद हुसैन है ना, उसने बहुत गदर मचाया है। ये सबसे पहले बताओ, ये मोहम्मद हुसैन है कौन? ये हमारी बिरादरी का है। कोई किसी कहाँ का रहने वाला है, करता क्या है? सांबा में ये रहता, उधर भी इसकी कोठी है, फिर बेली चराना में भी इसकी कोठी है। काम क्या करता है? काम ये करता है, पहला करता है चिट्टे का ठेकेदार था, अब इसने बिजनेस खोला 376 का, जो इसको 376 का रेप केसेस का। ये कौन सा बिजनेस हुआ? ये इसका बिजनेस है। इसने रखी है, अपनी बीवियों को बनाता है, अपनी भाभी उनका भी बनाता है ये। फिर इसने लड़की रखी है 3-4 साथ में, उनका बनाता है। बोलता है जो मुझे 10 लाख 20 लाख रुपया देगा उसको मैं इस केस से निकालूंगा। जो नहीं मोहम्मद हुसैन आपकी रिश्तेदारी में है क्या, दूर पार से है या क्या? रिश्तेदारी में दूर पार से भी नहीं है, पर ये उसका बिजनेस है। ये हम क्या करें, हम बहुत मजबूर हो गए इस पर। मुझे ये बताइए, पहले आपके हस्बैंड के ऊपर रेप केस का डाला आपने कहा 370 से, अब आपके लड़के को, लड़का आपका क्या करता है? 18 तारीख का बनाया मेरे पति के ऊपर उन्होंने केस, उसे महीने की 24 तारीख को बनाया मेरे लड़कों के, दोनों लड़कों के ऊपर बना दिया है। 26 तारीख को मेरा लड़का, वही एक ही लड़की के लिए, उसी लड़की ने पहला बनाया अपनी भाभी का, बाद में बनाया उसने दूसरी को। पता नहीं वो कहाँ से लड़की लाई है उठाकर, कहाँ से नहीं। उनको जानते हो उस लड़की को? नहीं जानते। उसको पैसा देता है, पता नहीं कहाँ से लाता है, क्या करता है, हमें इस चीज़ का कोई मालूम नहीं है। फिर वो करता है, बोलता है दो पैसा मुझे तो मैं इस केस से निकालूंगा आपको। हम कहाँ से दे पैसा, कहाँ से लाएंगे? वो करता है चीटे। पहले भी उसने इस तरह के केस किए हैं कि लड़कियों को कहना कि आप जाकर कहिए कि इल्जाम लगाइए या पुलिस स्टेशन। केस तो निकाले ना, कितने केस इस पे पड़े हैं, कोई देखेगा तो पता चलेगा। ऐसे क्या पता चलेगा? इसके रिकॉर्ड तो निकालो ना, इसका रिकॉर्ड निकालो, सांबा थाना जाओ आप, उधर से रिकॉर्ड निकालो, इसके 3 पैसों का निकालो, ये काट कर आया है उधर ये। हाँ, उसका ये रिकॉर्ड निकालो। इसका भाई है छोटा अकबाल, उसका भी यही काम है। छोटा भाई है, उसको पीएससी में 2 साल को उसको लिए बंद किया है। अभी वो अंदर जेल में है, पीएससी में 2 साल के लिए चला गया। अभी वो तो नहीं आएगा, चिट्टे के काम में फंसा हुआ है। क्यों आपके साथ ही क्यों ऐसा कर रहा है? यानी लगातार जो गरीब है उसके पीछे पड़ जाता है। ये इसके पास पैसा, ये नहीं जानता है गरीब को, छोटे बड़े को नहीं जानता। लड़की आपके बेटे के ऊपर जिस तरह से इल्जाम लगाया, जो लड़की बिश्नाथ थाने में केस है, आप जानते हो उस लड़की को? आपका बेटा जानता है? नहीं, वो भी नहीं जानता। आपको, आप कैसे कह सकते नहीं जानते? हम जानते नहीं, हमें पता नहीं। वो कभी बताती है मैं कठुआ की हूँ, कभी बोलती है मैं होशियारपुर की, हमें क्या पता कहाँ से लाई है, कौन है वो। बेटा कैसे जाने, वो तो पढ़ता है ना। उसका 26 तारीख को उसका रिटर्न था, 24 तारीख को इसने पर्चा डाल दिया बुलाकर। उनको पता था कि ये इसका एक बार रिटर्न हो जाएगा तो ये तो चला जाएगा। हाँ, रिटर्न नहीं हुआ क्या उसका? रिटर्न तो हो गया है उसका, लेकिन वो इसका खराब हो जाएगा। वही चक्कर, करैक्टर खराब करना है इसने उसका। बॉर्डर भर्ती देखी है उसने,
हमें यही काम थोड़ा है, मेरा पति है, जो मेरा बच्चे हैं उनको यही काम थोड़ा, रेप का काम था। ये देख इन्होंने मजाक बना कर रखा है, पति भी वही काम करेगा रेप का। हम ऐसा खानदार गंदा थोड़ा है जो इसकी तरह चिट्टा का काम ही करता है, 376 का बिजनेस, वो भी यही काम करेंगे। जो मेरा पापा वो भी यही काम करेंगे, उनको और काम पड़ा ही नहीं। एक हफ्ते के बीच ही क्षेत्र बना रहा है वो, यही काम थोड़ा है हमें। इसकी जानकारी करो, इसको पूछो, हम हमारी यही है आपके आगे। पर देखिए ना, कोर्ट में ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कोर्ट में तो प्रूफ करना पड़ता ना। अगर जो मेडिकल होगा, जहाँ पर होंगे लोकेशन, पूरा कुछ देखा जाएगा पुलिस के माध्यम से, तथ्य जो लगाई है पुलिस ने भी लोकेशन लगाई है, उसमें लड़का का जो नंबर था ना वो उधर सांबा का आया है। हाँ, वो उसमें कुछ नहीं आया। जहाँ का लोकेशन बताई थी लड़की, या जहाँ से कहा उनमें कुछ नहीं आया। ये जबरदस्ती लगाता है इसका काम। आप भी बोल रहा है, आज भी बोल रहा है, मुझे 20 लाख दो तो मैं आपका लड़का को निकाल दूंगा 376 से। वो कहाँ से लाऊंगी मैं? पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं कि कहता पैसे दो तो करता है ये, मतलब मिली भगत है लड़कियों के साथ। बीवियां, एक जो पहले बीवी थी उससे यही काम करवाता, बहुत सारे काम उसने किए। जिस वक्त 20-25 साल हो गए उसने वो काम छोड़ा, उसको तलाक दे दी, वो अपने घर में चला गई। अभी दूसरी बीवी लाई, वो उससे चिट्टा का काम ही करवाता है। और जो मेरे पापे पे बनाया है नहीं, वो उसने अपनी छोटी है जो उसका छोटा भाई, उसकी घरवाली, उसके पर डाला। तो जो मेरे मोहम्मद ने अपनी छोटी वाली भाभी की, हाँ, उसका डाला आपके बाप, हाँ, पापा के ऊपर। तो जो मेरा भाई है, मेरा जो अल्ताफ है, तो उस पे डाल रहा है। पता नहीं कहाँ से लड़की लाया, हम उसको जानते ना। भाई ये देखता है ना, मैंने देखा ही नहीं कहाँ से लाया। वो कभी बोलती है मैं कठुआ की रहने वाली हूँ, कभी बोलती है मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। हमें क्या पता कहाँ से लाया है। उसको 10-10 लाख रुपया देता है, 15 लाख रुपया देता है, उनको लाता है खरीद कर। हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास है पैसे इतने, कहाँ से जाएंगे? कहाँ तो लोग बोलते क्यों नहीं? अगर उनके साथ ना गलत कर रहे हैं तो डरते हैं उससे, कहाँ बोलेंगे? उसके पास डरते क्यों है? क्या पिस्टल है उसके पास टकुआ वगैरह है, खोखरी वगैरह है, उसने वो गंदासी रखी अपने पास, पता नहीं क्या क्या रखा है उसने। उसकी गाड़ी है जो, उसको चेक करो आप, पुलिस की गाड़ी को क्यों नहीं चेक करती है? उस गाड़ी पूरे 10 लड़के उसके साथ में चलते हैं। वो बोलता है जो मेरे आगे आएगा मैं उसी को काट दूंगा, निकालता है डंडा, निकालता है उधर से, इसको मार दूंगा, काटूंगा, फिर इससे जो बचेगा इधर से बच जाएगा उसको मैं 376 में लगा दूंगा। आने को हमारे साथ सारी हमारी फैमिली आ सकती थी, हमारे रिश्तेदार भी आ सकते थे, सभी आ सकते थे। उन्होंने डराए हुए हैं, जो इनके साथ जाएगा वो फिर हम पिस्टलों से मारेंगे और उनका कत्ल कर देंगे। हम वो डरते हमारे पास नहीं आती, तो हम तो आने को सभी हमारे पास आते, लेकिन कैसे आते? उससे डरते हैं। हम दो थोड़ी आते हैं, हमारे भी तो रिश्तेदार हैं, हमारे भी तो कोई अपने हैं, सभी आते। कहाँ से आते? उन्होंने डरा कर रखा। कोई भी इनके साथ जाएगा, कोई कोर्ट कचहरियों में जाएगा, कोई भी मीडिया वाले को सामने जाएगा, तो कल हमें पता चलेगा हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी में कोई आता ही नहीं, हमारा साथ ही नहीं देता है। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि किस तरह का निजाम चल रहा है। यानी जाओ जिसकी मर्जी आएगी, जब देखा जाए तो चलिए लड़की को आगे कर दिया। हम बोलता है आ जाओ बैठो मेरे साथ, गुज्जर कमेटी होती है एक हमारी गुज्जर बिलादरी की, बोलता है बिलादरी में बात नहीं की गुजर कम्युनिटी, बोलता है आ जाओ मेरे साथ बिलादरी में बात करो, 20 लाख रुपए दो तो मैं आपसे ये जो दफा ये निकालूंगा 376 का, फिर नहीं डालूंगा। तो वो कहाँ से लाऊंगी? 20 लाख है मेरे। बोला आपको बरादरी में हाँ बेस्ट। आगे भी कभी ऐसा हुआ बरादरी में ऐसे फैसले हुए हैं क्या? होते हैं ना, होते हैं। 20 इसी के द्वारा किए, किसी और के द्वारा भी? इस यही करता है ज्यादा, मतलब ये इसी के हुआ है ना, पैसा ज्यादा, चिट्टे का पैसा है, फिर ये 376 का। वो भी चिट्टे का काम करती है, उसको लाया इसलिए, अपनी बीवी को छोड़ दिया, उसको लाया इसलिए कि चिट्टे का काम करेगी तो हमारा काम चलेगा। तो हम तो चिट्टे काम नहीं करते, हमने खोल कर रखा है इसने। शरेआम काम करता है, कोई चोरी छपे तो काम नहीं करता है। इसको कोई पूछने वाला नहीं है, कौन पूछेगा? सरकार भी नहीं इसको पूछती। हमारी यही अपील है सरकार से, इसको पूछो, इसके घर की, इसकी गाड़ी की चेकिंग करो, इतना खुला ये क्यों छोड़ा है? हमारी गरीब सांबा में और बेली चराना में रहता है। हाँ, सांबा में भी रहता है, बेली चराने में। हमें गरीब उठाया है, वो गया था वो मदेरा में गया, अभी सभी जानते हैं, उधर गया पराली इकट्ठी करने के लिए, उसको पता ही नहीं उठाया है, लोकलू ने उठाया है। इसका भाई था, इकबाल था, और 3-4-10 गुंडे इसने इकट्ठे किए थे। आप बीच बैठा हुआ था, सभी गए, सभी जाकर उठाया वहाँ से। मोटरसाइकिल बाइक पे जा रहे, पीछे से गड्डी मारी, वहाँ खेत था, खेत में गिर गया। अभी तो उसको चोट नहीं लगी। जब गिर गए नीचे तो फिर 10 थे, जितने 10 थे 10 ने उठाकर, एक मामसैन था, उसके भाई था, इकबाल था, 10 थे, उन्होंने उठाया, उठाकर गाड़ी में रखा, रोने चिल्लाने लगा। उसका मोबाइल भी वहाँ पे गिर गया, उसका पर्स भी वहाँ पे गिर गया, चप्पलें भी वहाँ पे गिर गई, सब कुछ वहाँ पे गिर गया। फिर उन्होंने उठाया, ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला, गाड़ी में डालकर अब बोलने लगा तू अगर रोएगा कर लाएगा कुछ गारेंगे। उसके पिस्टल रख दी यहाँ पे, तुझे यहाँ पे मार दी, हमें कौन पूछेगा? हमें कौन पूछेगा? हम 10 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, हम तो बरी हो जाएंगे, पर तू जान से चला जाएगा। हमारी सहमति से तू चल, हम तो आपको कंटेम नहीं करेंगे, नहीं हम जम्मू में ले जाएंगे, नहीं सांबे ले जाए, आपको लेंगे बिश्नाव। फिर बिश्नाव में जाकर दिया उन्होंने। पहले पता नहीं कितने केस बनाकर रखे हुए थे, फिर वहाँ पर
उन्होंने जाकर उस पर केस डाल दिया। हमको अभी बोल रहा अब मेरे से आप 20 लाख रुपया दो नहीं देंगे आप तो मैंने आपका जाल बिछा देना। मेरे पास बहुत जो ऐसे केस पड़े हैं, पता नहीं कितने केस पड़े, हमें क्या पता। इसका काम ही यही है, बिजनेस इसका यही है। मैं सबका आपका जाल बिछा दूंगा। दूसरों को भी बोलता जो आपका पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मांग कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा मेरे बच्चे की मदद करें, हमारी मदद करें प्लीज। हमारा भैया पुलिस के आगे भी गई, सभी ठाणे भी गए, मेरा भैया हमारा सुनता ही कोई नहीं। कौन सुनेगा हमारे पास पैसा नहीं है, जो पैसा है उनकी सुनता है, हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ जाएंगे। बहुत रो फरियाद की, मीडिया ले गया, इसलिए हमें मजबूरन आपके पास आना पड़ा। मेरा छोटा या बच्चा उनको घर पे छोड़ कर आई हूँ मैं थाने में गई है, सच सभी के पास रोई, किसी ने मेरी फरियाद नहीं। कौन सुनेगा? पैसे वालों की सुनता है, हमारी कौन सुनेगा? हमारी कोई नहीं सुनता है। हमारी मदद वो करनी। पुलिस की जो हम बात करते हैं, पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करेगी ना, जांच करेगी कि आखिर सच क्या है झूठ क्या। वो तो नहीं हम बोलेंगे पुलिस के खिलाफ नहीं, क्यों? पुलिस हमारी मदद करे, उन्हें सच देखना है। पर इसने झूठा के जो एसएचओ काफी अच्छे ऑफिसर हैं, जब से वो आए लगातार इन्होंने हमें बोला है हम सच के बोलेंगे, जो सच है वो करेंगे, ये तो करेंगे। लेकिन उन्होंने झूठा फ्रॉड बनाया तो वो तो पैसे के साथ झूठे करेंगे ना, तो हम कहाँ जाएंगे? जो लड़की को बोला, लड़की को 10 लाख रुपया दिया, झूठ के लिए दिया है नहीं, तो हम कहाँ से लाएं 10 लाख रुपये उसको दें, सच बनाएं उसको। वही पैसा आपसे वसूलने की कोशिश, हाँ वही पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दो 10 लाख रुपये दो। तो लड़की को हम कहाँ से, वो लड़की अगर हम 10 लाख रुपया लड़की को दे दें तो लड़की मान जाती है, हम कहाँ से लाएं 10 लाख रुपये? कम्युनिटी के लोग क्यों नहीं मिलकर फैसला कर रहे, क्यों नहीं बैठ के आपकी मदद? सभी को डरा कर रखा हुआ है। डरा के फिर ऐसे लोगों का कब तक डरेंगे? आज आपके साथ कल किसी और के साथ भी हो सकेगा, सबके साथ हो जाएगा, क्यों नहीं? होता है ना, होता है सबके साथ। सब इसी वजह से डर कर लोग आगे नहीं आते। आज इनके साथ हुआ, कल मेरे साथ भी होगा। छप के आप अपने दिन गुजार रहे हैं लोग। ये बहुत इसने गुंडागर्दी मारी। अगर मेरा पापा तो बहुत कुछ करता, उस पे भी रेप का केस लगा दिया है। भैया बड़ा उस पे भी लगा दिया, छोटा भैया उस पे भी लगा दिया। उस सब परिवार के, सभी परिवार के, हम दोनों ही हमारे परिवार को। बड़ी अजीब सी बात हमें भी समझ नहीं आ रही, बड़ी विडम्बना की बात है हमारे। यानी एक परिवार के बेटे भी, उनके ऊपर भी रेप केस, उनके फादर के ऊपर भी रेप केस। अब रहेगी बेचारी महिला, पता नहीं वो क्या क्या जाल बिछाएंगे। बड़े अफसोस की बात है, यानी अफसोस की बात है। एक व्यक्ति जो खुलेआम इस तरह की दादागिरी कर रहा है, इस तरह के केस डाल रहा है लोगों के ऊपर। पर सवाल ये रहेगा, हमें अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर पूरी तरह से विश्वास है। और एसएचओ बिश्नाथ जो है, विक्रम शर्मा जो काफ़ी काबिल ऑफिसर है, हम उम्मीद करते हैं, हम ज़रूर उम्मीद करते हैं कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, क्योंकि इस केस की जड़ तक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम अपने डीजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू से भी ये निवेदन करेंगे कि इस तरह के लोग समाज के लिए बड़े ही घातक साबित होते हैं। यानी हम ये नहीं कहते कि लड़के ही सही हैं, लड़कियाँ गलत हैं। हम ये भी नहीं कहेंगे लड़कियां सही हैं, लड़के गलत है। हम ये चीज़ें नहीं कह सकते। पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें, विक्टिम कार्ड खेला जाता है जनाब। कई जगहों पर ऐसी चीज़ें, जिस तरह से हम इनका केस को देख रहे हैं कि महिलाओं को आगे कर कर विक्टिम कार्ड खेला जाता है। यानी अगर आप पैसे देंगे 10 से 15 लाख तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, रेप केस भी टल जाएगा। हाँ, अगर आप नहीं देते हो तो आप भुगत रही जनाब। यानी प्रताड़ना तो होती, हरासमेंट भी होगी, पर कहीं ना कहीं बदनामी का बायस भी होगी। तो इस तरह के लोगों की मंशा क्या है, ये सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आज इनके परिवार के ऊपर, कल वही व्यक्ति किसी और के परिवार के ऊपर भी अपने निजी दुश्मनी निकालने के लिए या कोई खुंदक निकालने के लिए उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर भी ये केस डाल सकता है। आखिर कब तक ये चीज़ें चलेंगी? यानी एक बच्चा जिसका फ्यूचर ही ताक पर लगा दिया गया है, और साथ ही साथ उसके पिता के ऊपर, उसके भाई के ऊपर भी लगातार रेप केसेस डाले जा रहे हैं। तो ये जांच का विषय है। यानी आज ये परिवार, कल और कोई सामने आएगा। वहाँ के लोगों से भी हम निवेदन करते हैं, सांबा के लोगों से भी, उन्हें भी सामने आना चाहिए जनाब। कब तक आप डरते रहेंगे? अगर डरते रहेंगे तो ऐसे लोग आपके ऊपर हावी होते रहेंगे। आज इनका परिवार, कल का आपके परिवार की भी बारी हो सकती है। तो ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में लाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो भी मोहम्मद सैन जी देख रहे होंगे हमारे इस वीडियो को, अगर उन्हें लगता है कि मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम है या मेरा कोई लेना देना नहीं, आप भी जनाब हमारे मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। हम आपको भी कह रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम एक स्टोरी करते हैं तो दूसरा पार्टी कहती है आपने हमारा वर्जन नहीं लिया। तो मोहम्मद सैन जी आप भी आ जाइए, सवाल हमारे होंगे तो जवाब आप दीजिए। चलिए देखते हैं किस तरह की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पर सवाल ये, इन्वेस्टिगेशन तो होती रहेंगी, पर जो मानसिक प्रताड़ना का शिकार उस व्यक्ति को, उस युवा को होगा जो इस समय पुलिस स्टेशन के हिरासत में है, कि किस तरह से गलत केस बनाकर मैनिपुलेट करके लोगों को फंसाया जाता है। और जब वहाँ के एसएचओ से हमने बात की, उन्होंने कहा कि अभी तक फ़िलहाल जो लोकेशन बताई गई थी लड़के की, वो लोकेशन फ़ोन की उस जगह से ट्रेस नहीं हो रही है। तो मैं भी
इनोसेंट भी हो सकता है। अब देखना ये है कि क्या जांच में निकल कर आता है। फिलहाल ये कहेंगे किसी भी बेकसूर को सज़ा नहीं मिलना चाहिए, किसी की करनी का फल किसी बेकसूर को ना मिले, ये ज़रूरी हमें देखना। जब भी इस तरह के केसेस आते हैं कई बार वाकई महिलाएं विक्टिम भी होती हैं और कई बार महिलाएं विक्टिम कार्ड भी खेलती हैं, जिसकी वजह से हमारे पुरुष भाई भी विक्टिम हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पर गौर करना बहुत ही ज़रूरी है, इन चीज़ों की तह तक जाना बड़ा ही ज़रूरी है। हम फिर से जाते जाते DGP जम्मू, IGP जम्मू, SSP जम्मू से ज़रूर निवेदन करेंगे, अगर इस तरह के केसेस हों आप प्लीज़ इन केसेस में इंटरवेन कीजिए ताकि किसी बेकसूर की ज़िंदगी या उसका फ्यूचर दांव पर ना लगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।